हैं तो ओके। अच्छा जी, आज जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है इट्स फॉर्म्स। और फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्म्स को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग न्यू कर लेते हैं यहाँ पर HTML। और टाइटल हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर फॉर्म्स। अब फॉर्म्स कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें फॉर्म्स के बारे में समझना है कि फॉर्म्स हम लोग बनाते हैं क्यों हैं। फॉर्म्स आकर हमने नोट किया होगा जितने भी हम लोग फॉर्म्स क्रिएट हो फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट्स पे जो साइन अप होते हैं, लॉगिन, ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं, इनके लिए कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी बेसिस पे फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्म का टैग ले लेंगे जो कि पेयर एलिमेंट है। इस फॉर्म के अंदर नेस्ट करेंगे हम लोग एक टैग जो होता है फील्ड सेट का। इस फील्ड सेट के अंदर एक और टैग को हम लोग नेस्ट करेंगे जो होता है लेजेंड। और इस लेजेंड के टैग को हम लोग नेस्ट कर देंगे और फिर हम लोग डिफाइन कर देंगे जिस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब सबसे पहले तो हमारे पास हमने जो फॉर्म डिफाइन किया इसके अंदर हम लोगों को एक टैग इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग लेबल। उसमें फॉर डिफाइन कर रहे हैं। फॉर हमने डिफाइन कर दिया फॉर आईडी। एंड हमने यहाँ पर इस लेबल को क्लोज कर दिया। इस पर हमने कर दिया स्टूडेंट, या हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट आइडेंटिटी। और फिर यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इनपुट। इनपुट का टैग इस्तेमाल होता है। इसमें जो टैग हमारे पास जो टाइप जो है वो एक उसका एट्रीब्यूट है। और टाइप में हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने डिफाइन कर दिया। इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो हम लोग कहेंगे EX 1 2 3 4। इसको क्लोज किया और फिर इसके अंदर हम लोगों ने आईडी रिप्रेजेंट किया जिसके जरिए हम लोग उसे कनेक्ट कर सकेंगे। और आईडी हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज इसको भी हम लोग आइडेंटिटी कर देते हैं। आइडेंटिटी, अच्छा, इसके टेक्स्ट की जगह हम लोग क्योंकि नंबर हमें सिर्फ सेव करने हैं तो हम लोग इसके लिए नंबर टाइप इस्तेमाल करेंगे। अब इसे एक बार सेव करते हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं अपने पास और इसे कह देते हैं फॉर्म्स। अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो नोट कर रहे हो जी हमारे पास एक लेआउट बना हुआ आ रहा है जिसमें आइडेंटिटी और एक फील्ड आ रही है। सही है। तो ये जी हमारे पास वर्किंग है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि आप लोग सबसे पहले एक नया ब्लैंक लो, उसके अंदर आइडेंटिटी क्रिएट करो, फिर मैं आगे बताऊँ आगे क्या करना है। पहले इतना काम कर लें सर। इतना काम करने के बाद मुझे बताइएगा। जी सर। सर ये लेबल फॉर के बाद आपने ये IDEN नाम क्यों लिखा है? ये नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देखो इसका बेसिकली मेन पर्पस ये होता है कि जब हम लोग अपने फॉर्म्स के पेज को रन करते हैं तो इसके आइडेंटिटी पे भी क्लिक करेंगे तो ये फोकस में आ जाएगा, तो ये कनेक्टेड है इसके साथ।
अभी कनेक्शन सही बिल्ड है। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी, ये जो नेम है यूजर डिफाइंड है, मगर इसकी शर्त ये है कि जो नाम आप डिफाइन करोगे वही नाम आईडी में भी होना चाहिए, या आईडी का नाम फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, तो तभी ये कनेक्ट करेगा। सही है। आ गया कोई जांबाज। नहीं कोई और है। सर इतना तो हो गया। अच्छा जी, सबका इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी हम लोग टेक्स्ट फील्ड्स को जनरेट करने की तरफ बात करते हैं कि हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड्स अगर बनानी है तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात करते हैं। फर्स्ट नेम, अली। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम लोग टेक्स्ट अब रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो अगेन Who else is expecting in the class, Kevin? लास्ट नेम, लास्ट नेम ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे भी अगेन हम लोग टेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने नाम, प्लेस होल्डर समझ लो कि वो होता है कि जो ये डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है कि इस स्पेसिफिक पार्ट पे क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने एल नेम कह देते हैं इसे। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं, जरा ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं, तभी देख लो। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा तरतीब देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बियर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आइडेंटिटी तीनों आ गया। इसे एक बार जरा ट्राई कर लें सब। तो तीन फील्ड्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं। सर इसको जब जरा आप कर। जी आशा। जब आप बी आर कर रहे हैं तो वो एक के साथ दूसरा ना चिपका हुआ आ रहा है। जब मैं लगाता हूँ सर वो एक एक स्पेस देता है बकायदा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आता है ये
इसको मैं सही कैसे करूँ? इधर लाइक स्पेस देता है। जी सर, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ना स्पेस देता है। लाइक अगर वो लेबल 1 है तो उसके बीच हाँ, बाद में एक स्पेस देगा बकायदा, और फिर लेबल 2 दिखाएगा। और आप जब कर रहे हैं तो वो लेबल 1 के साथ लेबल 2 चिपका हुआ है ना ऊपर नीचे। एक मिनट को मैं बताऊं, इसकी बात कर रहे हैं। जी जी, इसके नीचे आप देखें दोनों चिपके हैं आपस में। जब मैं कर रहा हूँ सर, वो बीच में एक स्पेस दे रहा है। मैंने इधर लगाया है ये, मैंने, देखो बात सुनो, यहाँ पे तो नहीं लगा रहे बियर, इधर लगा रहे हो ना, सी नीचे लगा रहे हो बियर, बियर की लोकेशन चेक करो कहाँ पे लगा रहे साथ लगा रहा हूँ लेबल के। लेकिन इनपुट का क्या पता है? हो। एक काम कर सकते हो, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो या नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होगा सर। या एक काम करो, कोड की एक पिक्चर लो और मुझे सेंड करो जरा, मुझे व्हाट्सअप करो। चलें ठीक है सर, मैं ठीक है? आपको व्हाट्सएप। बाकी बाकी सब जरा करें इतना। सर एक सवाल और भी है इसमें। ये जो आप ये तो HTML की कोडिंग के थ्रू हम लोग इनपुट ले रहे हैं ना सर? जी जी। या आई थिंक सर्वर साइड, वो क्लाइंट साइड। तो मुझे क्या ये होता है, सिक्योर होता है? क्योंकि मैं अक्सर वैलिडेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम्म मैंने सुना है वैलिडेशन लोग पास कर देते हैं। तो और अगर हमने वैलिडेशन की हुई सिर्फ नंबर डालने की, तो वो हम्म। लोग क्लाइंट नंबर पास करके वैल्यू सबको डाल देते हैं वहाँ पे। यार अभी तो ये सर इसमें, ये इसमें भी फिलहाल ये जो प्रोसेस अभी हम लोग कर रहे हैं ये तो डिजाइनिंग एस्पेक्ट है। फिर हम्म, सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो फिर एक सेपरेट पार्ट बन जाता है। उसके अंदर तो हम्म, फिर वही बात है, फिर बहुत सारी चीजें और यूटिलाइज होती होती हैं कि जिससे आपके कोड को इनक्रिप्ट किया जाए कि कोई उसको रीड ना कर सके, मतलब प्रोटेक्शन करना, वो एक अलग पार्ट बन जाता है सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो। तो इसको बाईपास कर सकता है कोई बंदा अगर मैं वैलिडेशन यार डाल दूँ तो उसमें? बाईपास करने के, देखो मैं फिर वही बात बोलूंगा, ऐसी कोई हर, कहते हैं ना, जोड़ का तोड़ बनाया हुआ है। और कोई हाँ बेसिक लेवल पे काफी सारी चीजें हैं इसमें, हैश टैग इस्तेमाल होते हैं, कुछ और चीजें, कुछ और पीएचपी के जरिए भी काफी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, सिक्योरिटी है, इसको इंजेक्शन से बचने के तरीकेकार होते हैं काफी। मगर हम्म, अगेन वही बात आती है कि हैक होने का तो हमेशा खतरा रहता है, फिर भी हम्म, वो तो है। जितनी अच्छी, वही बात है, फिर इंक्रिप्शन मेथड्स कितने अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि जब तक कोड रीडेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब तक उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको कुछ अच्छा, नहीं, कोई ना कोई उसको हैक कर सकता है। हम्म, अब वो ये ना कि वो इस चीज, ये भी एक अलग आपके पास एक टॉपिक कह लो, या ये कह लो कि ये एक अलग एस्पेक्ट है कि वेबसाइट सिक्योरिटी के ऊपर भी, कि वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या और किस तरीके से, और आपकी वेबसाइट कितना सिक्योर है। तो ये भी, इसके ऊपर सिर्फ वेबसाइट बना लेना एक काम नहीं है। अगेन वही कहूंगा कि बहुत सारी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ये चीज। अभी हम सिर्फ हम्म, डिजाइनिंग एस्पेक्ट से डिस्कस कैसे कर रहे हैं, फिर इसको सिक्योर बनाना एक एस्पेक्ट डिफरेंट है कि सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं और किस किस तरह के। जो लाइव पे आ रहा है वो दिखाइए, लाइव व्यू। सही है। सर ये इनको एक साथ अलाइन नहीं कर सकते? जो आइडेंटिटी के बाद EX124, वो पीछे अली आगे है, हमजा आगे है। कर सकते हैं। करो ना। करने से लाइन। हम्म। ओके, टेबल आते हैं। जी। हम्म, ओके गुड है, बहुत अच्छी बात है तुमने। दिखाए थे ना आपने? हम्म, दिखाए थे ना आपने? जी जी मैं सिखाए थे। सुनो यस, जरा, फिर आते। चलो टेबल का यूटिलाइजेशन करते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले तो एक रो तस्वर कर लो, टी आर। अब ये टी आर जो है, अब टी, हमें इसमें बी आर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको टी आर को ओपन किया, टी आर को क्लोज किया। हम्म, अब देखो यहाँ पे मैंने टीडी लगाया, इसको मैंने क्लोज किया, एंड किया। इस टेबल में मैं बाय डिफॉल्ट अभी बॉर्डर देता हूँ, वन का सिर्फ की नजर आ सके। अगेन टी आर, समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? अगेन आपने इस जी। टी आर के अंदर डिफाइन क्या कर देना है?
टीडी मैं टीडी। आखिरी वाले को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं इसी को कॉपी बना लूंगा, इसकी इसी की कॉपी जनरेट कर लूंगा। अभी देखो इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिफाइन कर दिया टीडी, इसको कट किया, इसको एंड पे लेके पेस्ट किया, अगेन नीचे वाली लाइन पे होम पे आए टीडी। देखो आप दोनों के कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। अब सेम रो पे हमारे पास ये आ गया, अब हम लोगों ने अगेन इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम बना दिया, लास्ट नेम हमजा, और इसको हमने क्या कर दिया, एल नेम कह दिया, इसको सेव किया, इधर आए। अब सही है, देख रहे हो असमर? जी सर जी। अब इसका बॉर्डर हटा दो, तो किसी को पता भी नहीं चल रहेगा कि आपने यहाँ पर टेबल की यूटिलाइजेशन किया। अब तुमने अगर इसको थोड़ी सी विड्थ देनी है तो विड्थ भी दे सकते हो। तुमने कह दिया कि यार मुझे विड्थ चाहिए इसकी 400, तो इसकी 400 विड्थ आ गई, देख रहे हो? अब लिंक सिंक्ड में क्लियर हुआ है, समझ में आया? जी सर, अब अच्छा लग रहा है। चलो गुड है, इसे एक बार ट्राई कर लो इस तरह से। सर इनपुट और टेक्स्ट बॉक्स में फर्क है वो कुछ? एएसपी के लिहाज से बात करो, टेक्स्ट बॉक्स, जी जी। हाँ वो सर्वर कंट्रोल्स बन जाते हैं। उसके सर्वर की वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। ओके। एएसपी का थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ है इसके मुकाबले में, ओके। थोड़ा नहीं कुछ हद तक मुख्तलिफ ही है। नहीं वहाँ पर सर्वर रननेट वगैरह आ जाते हैं ना, हाँ वो सर्वर रननेट आ जाता है। क्योंकि मैं वहाँ पे बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना वो पहले से कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना। उसमें प्लेस होल्डर लिख सकते हो, उसमें ही प्लेस होल्डर है, उसमें डायरेक्ट तुम प्लेस होल्डर लिख देना, यही सेम चीज करना, उसमें वर्क करेगी। ओके, यही मैं करके देखूंगा, यही करता हूँ। लाइन यही पार्ट ना उसमें भी जाके उसकी एसपी कॉलन टेक्स्ट बॉक्स का जो है ना उसमें ही मेंशन करना, तो वर्क करेगा, देख लेना। एक्यूरेट हो गया सर, आप भी देख लेते अच्छा हैं। ये करने के बाद मुझे बताइएगा जरा सब, अगर कर लिया तो फिर मैं इसको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। अच्छा अगर हमें अब ईमेल एड्रेस बनाना है, तो इसमें ईमेल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट टाइप है, इनपुट टाइप, और से हम लोग सेपरेट टाइप को क्या कहते हैं, ईमेल। अब जाके इसको ब्राउजर में चेक करते हैं, देखो तो हमारे पास ईमेल एड्रेस की फॉर्म में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। तो ईमेल एड्रेस के लिए ईमेल की टाइप इस्तेमाल होती है। इतना कर लें जरा, फिर इसके बाद हम लोग पासवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफाइन करेंगे। जब इतना कर लें तो मुझे माइक खोल के बता दीजिएगा।
आ, सबने कर लिया इतना? सबका हो गया? हेलो? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, कर रहा हूँ। ओके, करो। यस सर, हो गया। हो गया। अच्छा, इसके नीचे अब हमने पासवर्ड फील्ड्स ऐड करनी है, तो पासवर्ड फील्ड ऐड करने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है। वही हम जो एक एक बार हमने बना लिया तो हम उसी को यूटिलाइज करते जाएंगे। अब पासवर्ड को हम लोग कह देंगे PWD कह दिया इसको। मगर इसकी जो टाइप होगी वो पासवर्ड होगी। अब पासवर्ड आपने नोट किया होगा हमेशा डॉटेड फॉर्म में आता है, तो डॉटेड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पासवर्ड। तो हमने कहा इसको पासवर्ड। पासवर्ड कह दिया। इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि भाई ये डॉट्स आने चाहिए, स्टैरिक की फॉर्म में आ रहा होता पासवर्ड। स्टैरिक आ गया और यहाँ पर हमने PWD मेंशन कर दिया, पासवर्ड को शॉर्ट करके मेंशन कर दिया PWD। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया रीटाइप। रीटाइप पासवर्ड। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप नोट करो जो भी लिख रहे हैं वो पासवर्ड डॉटेड फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारे पास पासवर्ड फील्ड है, इनको मेंशन करना है। पासवर्ड फील्ड किस तरह से बनती हैं? पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड हमने डिफाइन कर दिया। इनको बनाने चलो। सर मेरा ऊपर नीचे आ रहा है, सारा बराबर में नहीं आ रहा, बियॉन्ड में ऐसे। तुमने टैग्स की क्लोजिंग प्रॉपर नहीं की होगी, टैग्स की क्लोजिंग को चेक करो। टैग की क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हुई होगी। पहले अपना भी कंप्लीट कर लो, फिर जरा शेयर करना स्क्रीन, फिर चेकआउट करते हैं। ओके, पहले कंप्लीट कर लो इतना।
किस हद तक हो गया सबका? नहीं सर, कर रहा हूँ मैं, बहुत स्लो हो गया। अभी कर रहे हो? आप आगे करा ले, मैं कंप्लीट कर लूंगा जब कोड भेजेंगे आप। ओके, तो गुड। अब यहाँ पर हम लोग अब एक चीज करने वाले हैं जो कि लेट्स सपोज हमने डिफाइन कर दिया। जेंडर, और यहाँ पर हम लोग अब इस्तेमाल करने वाले हैं रेडियो बटन्स। उनके जेंडर डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करना है एक लेवल फॉर और हमने डिफाइन कर देना मेल। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो, और इसकी आईडी मेंशन कर देते हैं हम लोग। फीमेल, अब इसको ब्राउजर पे जाके व्यू करते हैं। देखें ना, मेल एंड फीमेल के रेडियो बटन आ गए हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मगर कुछ करना ऐसे है कि एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो सके। कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास रेडियो बटन एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो सके। चलो तो सेव कर लेता हूँ। तो आगे बाय डिफॉल्ट हमारे पास दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आपने इसमें करना है। ये टास्क दे रहा हूँ, ट्राई करके देखें, जरा फाइंड आउट करें कि क्या तरीकेकार होगा जिससे हम लोग एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट होगा। अगर एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे पे चले जाएगा, मतलब जो भी सिलेक्ट होगा दूसरे से हट जाएगा, दोनों एट अ टाइम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इनपुट हटा दे, इनपुट हटा दूं? दूसरा वाला इनपुट जो है ना वो हटा दीजिए, फीमेल वाला। आई थिंक अगर इस तरह कर देंगे तो एक ही लेवल में आ जाएगा दोनों। नहीं। नहीं, हम्म, लाइक इसका कंटेनर होता है गालिबा, कोई मुझे याद पड़ता है कंटेनर कैसे होता है इसका? क्या कर सकते ट्राई करके हैं? देखो जरा, अगर हो जाए, डन हो जाए तो फिर बताओ। नहीं, आईडी एक कर देंगे तो क्या होगा? टाइप रेडियो आईडी फीमेल।
अगर आईडी कर दूं तो क्या होगा? तो, हम्म